Hello everyone. How can you solve this type of question? If 2 raised to m plus 4 raised to m plus 8 raised to m is equal to 39, so what is the value of m? How you can find the value of m? Pause the video and try to solve this question. ठीक है, देखो यहाँ पर इस टाइप की सम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करो एंड इस सम को सॉल्व करो, ट्राई करो। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमको यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस वर्ड मीन्स 2 रेज टू m प्लस वी कैन राइट दिस 4 मीन्स 2 रेज टू 2। ओके, द होल रेस इज m and we can also write the 2 raised to 3 raised to m is equal to 39. Okay, so we can also write the 2 raised to m plus 2 raised to m whole raised to 2. ठीक है, दिस इज आल्सो इक्वल टू प्लस, देखो अगर ये पता है कि अगर a रेज टू m इंटू एन है, सो वी कैन राइट दिस, क्या लिख सकते हैं, ए रेज टू एम क्रॉस एन लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ए रेज टू एन होल रेज टू एम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं एम। सो वी कैन राइट दिस टाइप ऑफ 2 रेज टू एम होल स्क्वायर प्लस वी कैन आल्सो राइट दिस 2 रेज टू एम एंड होल क्यूब इज इक्वल टू 39। सो 39 को हम ब्रेक कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मीन्स कैसे, मीन्स अगर इसको 3 लिखना चाहें 3 लिख सकते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे सर 9 होगा, फिर 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अगर सबको ऐड करेंगे तो 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 27 39। सो वी कैन राइट दिस 39 इन दिस फॉर्म, 39 को इन फॉर्म में लिख सकते हैं। येस, ठीक है, अब ये समझा। इसके बाद में लिखोगे लेट 2 रेज टू m इज इक्वल टू x, कंसिडर कर लो 2 रेज टू m इज इक्वल टू x, सो पुट द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू m, सो दिस इज इक्वल टू x प्लस दिस इज x स्क्वायर प्लस दिस इज x क्यूब। सो वी कैन ऑल्सो राइट द 3 प्लस 3 स्क्वायर, 9 मीन्स 3 स्क्वायर एंड 27 मीन्स 3 क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों को जब कंपेयर करेंगे ना, जब दोनों को कंपेयर करोगे, अगर x की वैल्यू LHS में x की वैल्यू 3 पुट करोगे, सो यहाँ पर 3 मिल जाएगा, फिर x की वैल्यू 3 स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 क्यूब मिल जाएगा, तो सेम मिल जाएगा। जब यहाँ पर कंपेयर करोगे ना, तो यहाँ पर लिखोगे बाई कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या मिल गया, 3 मिल गया। जब x की वैल्यू 3 मिल गया तो यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो लिखो बट 2 रेज टू m इज इक्वल टू x एंड 2 रेज टू m इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट मीन्स 3। सो m की वैल्यू अब यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, सोचो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लॉग ले लो, ठीक है, टेकिंग लॉग, तो यहाँ पर होगा लॉग 2 रेज टू m इज इक्वल टू लॉग 3। ठीक है, और एक फार्मूला अगर हम सबको पता है कि अगर ऐसा कहीं पर होता है log x रेज टू n, दिस इज आल्सो इक्वल टू n log x, मतलब ये जो पावर होता है, ये पावर बाहर आ जाता है मल्टीप्लाई होके। ठीक है, सो वी कैन राइट दिस m, यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट m log 2 इज इक्वल टू log 3। ठीक है, सो m log 2 इज इक्वल टू log 3। अब इसके बाद में क्या करना है कि डिवाइडिंग बाई, यहाँ पर लिखोगे डिवाइडिंग बाई log 2 से डिवाइड कर दो,
जब log 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो डिवाइड बाई log 2 हो गया, log 2, एंड दिस इज आल्सो डिवाइड बाई log 2. सो log 2 एंड log 2 गेट कैंसिल आउट. सो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, log 3 डिवाइड बाई log 2. सो वी कैन आल्सो राइट दिस. एक फार्मूला है कि अगर ऐसा होता है log 3 अपॉन log b, मीन्स अगर कहीं पर ऐसा दिखा कि log a डिवाइड बाई log b, सो दिस इज आल्सो इक्वल टू log a बेस b लिख सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log 3 बेस 2. सो m की वैल्यू ये मिल गया log 3 बेस 2. ठीक है. अब देखो m की वैल्यू हमें मिल गया है, क्या ये एक्चुअल m की वैल्यू जो है वो राइट है या फिर रॉन्ग है, कैसे पता चलेगा. तो इसका सिंपल सा एक ही मेथड है कि इस m की वैल्यू को जो यहाँ पर इक्वेशन लिखा है इस इक्वेशन में पुट करोगे और यहाँ पर चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू सेम आया या फिर नहीं. ठीक है. तो यहाँ पर लिखोगे LHS पुट the value of m in given equation. तो LHS में पुट करो सबसे पहले. LHS कितना है, 2 रेज टू m. 2 रेज टू m मीन्स ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 रेज टू m. ठीक है. या ऐसे लिखोगे यहाँ पर 2 रेज टू m मीन्स 2 रेज टू m मीन्स कितना है, यहाँ पर लिखना है log 3 बेस 2 प्लस 2, यहाँ पर 2 रेज टू कितना है, 2 रेज टू 2m. इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर 2 रेज टू क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू 2m. ठीक है. एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, प्लस 2 रेज टू 3m LHS. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 log 3 बेस 2 प्लस 2 m की वैल्यू कितना है, log 3 बेस 2 प्लस 3 log 3 बेस 2 लिख सकते हैं ऐसे. यस. तो यहाँ पर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 log 3 बेस 2 प्लस, अब देखो यहाँ पर जो ये बाहर आया है ये जाके पावर बन जाएगा. जस्ट यहाँ पर ये जो बाहर होता है ये पावर बन जाता है x रेज टू n का. सो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 2 log 3 रेज टू 2 बेस 2 हो जाएगा प्लस 2 log 3, ये पावर हो जाएगा मीन्स 3 रेज टू 3 बेस 2. ठीक है. सो वी कैन राइट दिस 2 log 3 बेस 2 प्लस 2 log 9, 3 रेज टू 2 मीन्स 9 बेस 2 प्लस 2 log 27 बेस 2. ठीक है. और हम सबको एक फार्मूला पता है, वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है यहाँ पर अगर a रेज टू log b और बेस a होता है मीन्स ये और ये. ठीक है. बेस सेम होगा तो इसकी वैल्यू b के इक्वल होगा. ठीक है. इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगा, b के. सो यहाँ से क्या मिलेगा, मीन्स यहाँ पर देखो 2 and 2 सेम है तो दिस इज 3 हो जाएगा, 9 प्लस 27. सो दिस इज आल्सो इक्वल टू 3 प्लस 9 प्लस 27. सो जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39 इज इक्वल टू RHS. तो यहाँ से देखो LHS से हमें RHS मिल गया. हैंस इसका मतलब ये हो गया कि जो m की वैल्यू है, यहाँ पर लिखना हैंस जो m की वैल्यू है m इज इक्वल टू log 3 बेस 2 इज करेक्ट. ठीक है. ये राइट है. ठीक है. तो इस टाइप के सम को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है.